Good morning, students. Today we read second chapter of class 8, microorganisms, friends or enemy. It means सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं. तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. नाउ वी रीड फ्रेंडली एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमने बताया आपको कि जो सूक्ष्म जीव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं. अभी हमको पढ़ना है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका हमसे मित्रवत व्यवहार रहता है और वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं. ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कर्ड. दही बनाने में बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. नॉर्मली हम लोग देखते भी हैं घर पर कि हम लोग जब दूध को दही बनाते हैं तो हम उसके अंदर कुछ एसिड डालते हैं, खट्टा डालते हैं, और उस एसिड के अंदर, उस खटाई के अंदर बैक्टीरिया होते हैं. क्या होते हैं बेटा? बैक्टीरिया होते हैं. और वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस. यह बैक्टीरिया दूध के अंदर जो शुगर है, जो शर्करा है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है. तो बैक्टीरिया ने क्या किया आपके लिए? बैक्टीरिया ने शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर दिया. ये उसकी रिएक्शन है. शुगर को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और यह लैक्टिक एसिड जो है ये थिक होता है, गाढ़ा होता है, और ये जमकर दूध को किस में बदल देता है? दही में बना देता है. और इस दही से हम बहुत सारी सामान है, घरेलू सामान है, वे खाने पीने के वे बनाने. तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो गया बैक्टीरिया. सेकंड है मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स. जो बेकिंग इंडस्ट्री है उसमें आपके जो यीस्ट है, यीस्ट सेल होती है, वो बहुत हेल्पफुल है. इसी की यीस्ट सेल की ग्रोथ की वजह से जो ब्रेड्स है वो कैसा होता है बेटा? वो बहुत सॉफ्ट रहता है. पेस्ट्री होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और इससे टेस्ट भी आता है. अब ये करता क्या है? इसका यूज कहाँ होता है? यीस्ट क्या है? यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट सेल. और यह क्या करती है? यीस्ट आर यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री. और यह बेकिंग उद्योग में, बेकरी उद्योग में काम आती. थर्ड यूज है मेकिंग ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड बियर. एल्कोहल, शराब और बियर के निर्माण में भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हेल्प करते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन मेकिंग ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड बियर. अब इनका प्रोसेस क्या रहता है भाई? कैसे हेल्प करते हैं? ये हेल्प ऐसे करते हैं कि जो यीस्ट सेल होती है वो शुगर पर रिएक्शन करती है और फर्मेंटेशन करती है. फर्मेंटेशन कहते हैं किण्वन को. किण्वन होता है एक तरह से सड़ाने की प्रक्रिया, सड़ाने गलाने की प्रक्रिया. और ये जो सड़ने और गलने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है यीस्ट सेल के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा. और यह शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है. और इसके अंदर क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है. और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बनने की वजह से यह एल्कोहल कैसा होता है? डफ होता है. और ये कैसा बुलबुलेदार भी रहता है. तो फर्स्ट यूज हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कर्ड. सेकेंड यूज हो गया बेकिंग इंडस्ट्री में. थर्ड यूज हो गया एल्कोहल, वाइन और आपके बियर मेकिंग इंडस्ट्री. लुईस पास्चर नाम के, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया, लुईस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे.
इन्होंने सबसे पहले प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन बताया था इन 1857। 1857 में लुईस पास्चर ने किण्वन की प्रक्रिया के बारे में हमें समझाया। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता किससे है? यीस्ट सेल्स। फोर्थ पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज। ये बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के निर्माण में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत यूजफुल होते हैं। पेनिसिलिन एक कॉमन एग्जांपल है जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था आपको। कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के: स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन। ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो हमने अभी बताया आपको कि जो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स है, इसकी खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और यह जो है ये एक फंगस से प्राप्त होता है और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से हमें पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक प्राप्त होती है और जिसके बारे में सर्वप्रथम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें बताया था। इस तरह से 4 यूज़ हो गए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के। फर्स्ट है बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कर्ड, सेकेंड है मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, थर्ड है मेकिंग ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड बियर, फोर्थ है आपका प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो अभी आप इसको नोट करें। सो स्टूडेंट्स, हमने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 पॉइंट पढ़ लिए कि क्या क्या उपयोग है। फिफ्थ यूज है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह वैक्सीन के उत्पादन में भी हेल्प करते हैं। अब वैक्सीनेशन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ पर हम सुनते भी हैं कि जो सारी कंट्री है वो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में प्रयास है। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है और शरीर के अंदर एंटर करने के बाद हमारी बॉडी जो है उसके ऊपर रिएक्ट करती है। हमारी जो WBC होती है वो उस पर रिएक्ट करती है और उस पर जब प्रोसेस करती हैं तो उसके समानार्थी हम क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। और ये एंटीबॉडी जो होते हैं ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं और इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो वैक्सीनेशन के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इम्प्रूव कर दी जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ वंस बॉडी एबिलिटी टू रेसिस्ट ए डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। किसी व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं के प्रति, कीटाणुओं के प्रति प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं? इम्यूनिटी या प्रतिरोधकता कहते हैं। वैक्सीनेशन कॉजेज इम्यूनाइजेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सेवरल डिजीज। वैक्सीनेशन की वजह से हमारे शरीर में कई रोगों के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती। हम जब देखते हैं कि छोटे बच्चों को बहुत सारे टीके लगवाए जाते हैं तो ये टीके ही क्या कहलाते हैं? वैक्सीन्स कहलाते हैं। 6 पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मृदा की, मिट्टी के उपजाऊपन में भी हेल्प करते हैं, यूजफुल रहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेज में भी कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर पाया जाता है। उनके रूट के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। यह राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस है उसको, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और यह नाइट्रेट उस मिट्टी के अंदर मिलकर के सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तो इनडायरेक्टली रूप में यह बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है
वो मिट्टी को, सॉइल को फर्टाइल करने के, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के काम में आता है, और इसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पर प्राप्त होता है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स एंड इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। लास्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हमने देखा होगा हमारे आसपास कई कोई जानवर मर जाते हैं, कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वह उस जगह से गायब हो गया। कहने का मतलब है कि वह उस जगह से, उसका जो शरीर के अवशेष हैं वह बचते हैं, बाकी सारा कुछ खत्म हो जाता है। उन पर हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनको खा जाते हैं। तो ये प्रदूषण फैलने में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जानवर कहीं पर मृत पड़ा हुआ रहता है तो वहाँ से गंदी स्मेल आती है, तो ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी हेल्प करते हैं। सो वी कैन से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए लाभदायक भी होते। थैंक यू वेरी मच। नोट दिस, नोट। इससे आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।